equal treatment of women by men, that is equal treatment of wives by husbands in America एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूँ सबके सामने जाए। मैं इसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बोलूँगा, आपको समझना है और इन सबको समझना और अपने डिसीजन लेने हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े तौर पे अगर आप मेरी अमेरिका के झमेले सीरीज में समझ लो, देखो अब जो मर्जी कह लो, जिन लोगों ने मिसेस मूवी देखी है, और मिसेस मूवी मुझे स्पेशली याद है, या वो सुखी मूवी देखी है, तो उसमें आप जाके देखो। मैं उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा समझा रहा हूँ डिफरेंट तरीके से, ठीक है। एक बात बता देता हूँ आपको कि अगर आपने देखी है वो, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर आपकी माइंडसेट उनके हस्बैंड और फादर जैसा है, मैं ये नहीं कह रहा वो रॉन्ग है, इट इज़ नॉट माई प्लेस टू से। मैं कहता हूँ कि घर में वाइफ हस्बैंड सास ससुर अगर उनका सब सेटिंग बैठी हुई है, हस्बैंड वाइफ की सेटिंग बैठी हुई है स्पेशली, तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। दैट इज़ द राइट वे टू कंडक्ट। आपको उसको नहीं छेड़ना चाहिए, जैसे चल रहा है सब बढ़िया है। मेरा वीडियो भी मत दिखाना ज़्यादा, आप देखना बस, समझना, राइट। मेरा वीडियो मत दिखाना अपनी वाइफ को बिना बात से फिर। लेकिन अगर अब सिचुएशन तो चल रहा है तो बढ़िया है, लेकिन अगर वो नहीं चल रहा और ये सिचुएशन आ गई, तो मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखने वाला जो आएगी। अगर आपकी मेंटालिटी है मिसिस के हस्बैंड और ससुर वाली, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है इस कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मांगती हैं। अब आप कहोगे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इंडिया से गए हुए हैं अमेरिका, वो तो ऐसे नहीं लग रहा, नॉर्मल चल रही है उनकी लाइफ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 3-4 चीज़ें होती है ना सबकी लाइफ में, मिड 40s में 50s में, ये एक बिल्कुल आप ये समझ लो कि ये एक फिनोमिना की तरह चल रहा है सारी जगह से। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये मेरे सैक्रामेंटो की ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको सारा इससे से बता देता हूँ, ठीक है ना। मेरे शहर की ऑब्जर्वेशन है, उससे मैं आपको बता रहा हूँ। और आप प्लीज़ समझ लो कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, रिटायरमेंट मनी इकट्ठी हो गई है बहुत सारी, सबके पास अपनी रिटायरमेंट मनी, सबको पता उनको 50% मिलेगा, लेडीज़ को स्पेशली वाइफ्स को, ठीक है। जिम्मेदारी खत्म हो गई हैं, लाइफ का एक डिफरेंट स्टेज स्टार्ट हो गया, फ्रॉम हेल्थ स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम फिजियोलॉजी स्टैंड पॉइंट। लड़कियां मतलब लड़के भी उतनी अब फिजिकली कैपेसिटी नहीं। बंदा घर आता था, घर में बच्चे होते थे, बोलते थे पापा आप सुपरमैन हो, वो सारा खत्म हो गया। तो एक लाइफ में एक स्टेज स्टार्ट होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों कल्ले रह जाते हैं। कहते हैं ना बच्चे पेरेंट्स को बाइंड करते हैं, बोलते हैं ना, और बच्चे हैं नहीं, बड़े हो गए अब कौन बाइंड करेगा। तो सारी स्टेजेस इकट्ठे करती है, पैसा भी हो गया, अच्छा सबने कमा लिया है, सबने देख लिया है। इस कंट्री में 20-25 साल हो गए हैं इस कंट्री के अंदर। तो नाउ गर्ल्स वांट इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। तो ये पहले बस एक मैसेज आप समझ लो, अगर आपकी माइंड मेंटालिटी विच इज नॉट रॉन्ग, आपकी मेंटालिटी है, मैं उसको रिस्पेक्ट कर दूं, मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर आप छोटे से शहर में पले उड़ा, वहां पे ऐसे ही चलेगा। तो मिसिस वाली मेंटालिटी आपको, मिसिस के जो फादर और हस्बैंड, वो हस्बैंड और फादर की मेंटालिटी ना, फादर इन लॉ की, वो आपको चाहिए, वो मेंटालिटी होगी इंडिया में। मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं उसको गलत नहीं कुछ बोल रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर वो है तो आप याद रखना कि आपका बच्चा अगर यहाँ पे आ गया तो ही विल फेस दिस इशू। 20 साल बाद उसमें आपकी एंट्री नहीं होगी वहां पे उस घर में। मैंने आपको साफ शब्दों में बता रहा हूं, मैं आपको बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत ज्यादा। कितने सारे केसेस मेरे सामने हैं। वाइफ ने बोला अभी हस्बैंड नहीं आएगा, वाइफ हस्बैंड के पेरेंट्स नहीं आएंगे, डॉक्टर है बंदी, हस्बैंड भी डॉक्टर वाइफ भी डॉक्टर, बस बोल दिया मेरे आई डोंट वांट योर पेरेंट्स हियर, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। समझ लो गाइस, hundreds of cases, it's a tsunami of this whole thing going on। अगर दो बंदे हैं, हस्बैंड वाइफ है, अगर आप बस अब ये समझ के चलो कि घर में चल ही रहा है, पक्का चल रहा है, सबके घरों में चल रहा है, ये इक्वल ट्रीटमेंट की सुनामी आई हुई है कि इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, हर चीज में इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। अभी इक्वल ट्रीटमेंट क्या है मैं उसको अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। अच्छा बाय द वे, कई लोगों को ये लग सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ इक्वल ट्रीटमेंट को, मैं गलत भी नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ चीज चल रही है। और अगर आपके बच्चों से, अगर आपसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती तो आप इंडिया में रहें, यहाँ पे मत रहें, इस कंट्री में फिर मत रहें, फिर आप कंपैटिबल नहीं है इस कंट्री के साथ, और नहा रहें, मत आए। यही मैं तो अपने रीजन दे दिए, एक और रीजन दे दिया आज क्या, मत आओ इस कंट्री में, आपकी मर्जी, अगर आपने आना आप आओगे तो है ही, फुद्दू तो आप हो ही साले, सुनोगे तो है नहीं। लेकिन मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, हस्बैंड वाइफ हैं, दुबई में बैठे हैं, उनका बच्चा बढ़िया अमेरिका में सेटल होता जा रहा है, और धीरे धीरे उसने शादी कर ली, सब कर लिया। मैं बता रहा हूँ 25 साल बाद उसके घर में आपकी एंट्री नहीं होगी,
क्योंकि आपकी मेंटालिटी वेरी लाइकली शायद मिसिस वाली होगी ना, मिसिस के फादर इन लॉ वाली होगी ना भी हो तो आप पिछली जनरेशन के तो हो ही, कोई तो बात बोलोगे जो थोड़ी वियर्ड लग सकती है, तो फिर आपको कभी भी फिर वो गड़बड़ हो जाएगी कि लड़की अपने हस्बैंड से इक्वल ट्रीटमेंट मांगेगी ही मांगेगी। ठीक है, अब इक्वल ट्रीटमेंट क्या क्या नजर आ रहा है मुझे, अब इक्वल ट्रीटमेंट के ऊपर मैं डिटेल में बताता हूँ कि इक्वल ट्रीटमेंट क्या होती है। अब कहोगे कि इक्वल ट्रीटमेंट साली होती क्या? इक्वल ट्रीटमेंट मतलब घर के सारे काम बराबर बराबर करने पड़ेंगे। भाई साहब आपने 20 साल काम चला लिया, ये प्रीटी मच पूरे सैक्रामेंटो में चलेगा, पूरे सारे अमेरिका में चल रहा होगा, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में चल रहा होगा, पर फिर भी इंडिया वालों को नहीं समझ आएगी ये बात। क्योंकि इंडिया में जब इक्वल ट्रीटमेंट की दुहाई आती भी लड़की से तो बड़ी सबड्यूड आती है, क्योंकि सोसाइटी से तो कुछ वो है नहीं सपोर्ट, लॉ से तो कोई सपोर्ट है ही नहीं। और जो अपना ये है क्या नाम है, दुबई में या किसी और ऐसे मतलब सेमी डेवलप्ड कंट्री में भी ऐसी है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, अमेरिका में सब इश्यूज आएंगे ही आएंगे। गर्ल्स वुड वांट इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है ना, और जब वो इक्वल ट्रीटमेंट मांगती है फिर आपको समझना है कि वो इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है। तो आज मैं आपको इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे तरह डिटेल में समझाता हूँ। हस्बैंड कहता है कि यार अरे मेरी बीवी बड़ा अच्छा खाना बनाती है, मैं बड़ा अप्रिशिएटिव हूँ, ये जो आपने एक हाई ग्राउंड ले पकड़ रखा है ना अपना, इसको जरा नीचे उतरना पड़ेगा। खाना आप बनाओ, मैडम से अप्रिशिएशन मिलेगी आपको। ये जब आप करोगे तो प्रैक्टिकली करोगे तो आपको फिर पता चलेगा इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, राइट। तो आपको ये देखो, ये इक्वल ट्रीटमेंट ये है सर, इक्वल ट्रीटमेंट ये नहीं है। आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ, मैंने हमेशा अपनी बीवी को अप्रिशिएट किया है। ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, ये मैडम को बुरा लग रहा है। 20 साल तक मैडम को बुरा लगा है और ये आपको ज्यादा आगे लेके नहीं जाएगा। अगर आपने ठीक होना हो जाओ, नहीं तो इस कंट्री में मत आओ, बस बेस्ट है ठीक हो जाओ। चलो मैं अपना थोड़ा पर्सनल ओपिनियन दे ही देता हूँ यहाँ पे। अब बेस्ट है ठीक हो जाओ, क्योंकि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रो। दिस इज एटीट्यूड टू कम इन हार्मनी विद योर प्रिंसिपल्स। आपके प्रिंसिपल्स यहाँ की इक्वल ट्रीटमेंट देनी है सबको, विमेन को देते हो नहीं, अपने घर में नहीं देते हो। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, so you have to go through it gracefully, nicely. It will transform you into a very good human being. Yes, it's a great civilizational change to happen. Equal treatment is a very good civilization change that is needed in India. ठीक है, मैंने अपना बता दिया, लेकिन फिर भी मेरे कहने से इंडिया सुधर थोड़ी जाएगा, और आपको तो वहीं इंडिया में रहना है। तो इसलिए मैं आपको जो आप करना चाहते हैं, जैसे आप रह रहे हैं वैसे रहो, आपकी मर्जी है, मतलब मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये सब यहाँ पे अब क्या क्या इश्यूज आएंगे, या यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब समझा रहा हूँ तो मैं आपको, सारा इश्यूज आपको पता चल गया है, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और बातें बता देता हूँ। हस्बैंड साहब यहाँ पे अफेयर करते पकड़े गए, बीवी ने बड़ी झड़प लगाई, पर ये इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है भाई। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर की इक्वल ट्रीटमेंट क्या है। इक्वल ट्रीटमेंट ये है कि फिर बीवी भी अफेयर करे और आप भाई साहब जी बैठे हैं और 2 साल झगड़ा करें, उसके बाद जाके सेट हो सारा, ये इक्वल ट्रीटमेंट है। हाथ लगाया गांड में डाल देगा, याद रखना। कुछ भी हाथ लगाया, फिजिकल अब्यूज कोई भी किया, आप सीधे जेल हो। गर्ल्स के यहाँ पे बड़ी सपोर्ट है, कोई इंडिया में सपोर्ट है। देखो इंडिया में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। डोंट ट्राई टू कंपेयर इंडिया एंड अमेरिका हियर। इंडिया में मैं आपको बताऊंगा कभी कि क्या होता है। अगर कोई लड़की जाती है पुलिस के पास, उसको पुलिस को देनी पड़ती है। हो गया क्लियर? वो उठा के ले जाएंगे ना उस लड़की को, तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उनको। इंडिया में कोई लॉ नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। जिसको दिमाग में ना इंडिया में बड़ा लॉ एंड ऑर्डर है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, 70 साल तक देश को अच्छी तरह से रगड़ा है और देश के अंदर से कानून एंड जो लॉ एंड ऑर्डर है खुरच खुरच के निकाल दिया। कहीं पे किसी कॉर्नर में थोड़ा सा भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा। ठीक है, ये है इंडिया। दुबई में लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन वहां पे बस जो भी कह लो, बहुत ज्यादा इंडियन माइंडसेट है लोगों का, और वो जैसे मुझे कभी समझ नहीं है कि क्यों है, कैसे हो रहा है, पर क्योंकि इनका इंडिया से बड़ा कनेक्शन रहता है। बट लॉ इज सो स्ट्रिक्ट, किसी दिन किसी ने कॉल पता नहीं कोई करता है नहीं करता, पता नहीं क्या चक्कर है, बट जैसे भी चले जा रहा है, क्योंकि उनका कनेक्शन इंडिया के साथ रहता ही है, क्योंकि इंडियन सिटीजन है ना सारी हस्बैंड्स एंड ऑल, तो ऐसे ही चल रहा है। चलिए इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे हम। तो इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब ये होते हैं, हस्बैंड का भाई साहब जी डांसरें बुलाते थे, और उसने कहीं कोई चैट पढ़ ली बीवी ने, हस्बैंड की बोल रहा था कि यार उसके साथ बड़ी बंदी साहब बड़ा मजा आया। डॉक्टर नहीं थी बंदी भी, वाइफ भी डॉक्टर नहीं थी। वाइफ ने कहा चल तेरी माँ की मैं भी करता हूं। उस वाइफ ने अफेयर चलाया और
और अपने फ्रेंड्स को बताने लग गई कि ही इज वेरी गुड इन बेड अपने हस्बैंड के सामने। तो गाइस ये इक्वल ट्रीटमेंट है। हरामजादे को, साले हस्बैंड को, बैंचोद को अकल आई होगी उस दिन। यस, मैं तो आई एम फॉर दिस लेडीज एंड अगेन आई एम फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। तो इसलिए मेरा अब थोड़ा सा पर्सनल बायस आने लग गया है, तो थोड़ा सा फिर उसके साथ साथ श्लोक का उच्चारण भी होएगा क्योंकि मैं देखता हूँ हस्बैंड्स की खाली माइंडसेट क्या है। हस्बैंड साहब बिजनेस ट्रिप पे जाते थे, वहां पे उन्होंने छम्बक छल्लो रखी हुई थी। बीवी ने कहा तेरी माँ की, समझाया होगा, पता नहीं समझा भी नहीं होगा शायद, हमें उतना डिटेल नहीं पता। इवेंचुअली बीवी ने भी कहा कि चल ठीक है फिर ओके आई विल आल्सो हैव एन अफेयर। तो बीवी ने अपना अफेयर चला दिया, उससे बंदा बिल्कुल सीधा हुआ और फिर उसके बाद बस बेसिकली फिर उसके बाद उनका डाइवोर्स हो गया। बीवी चल जा अपने घर, 50-50 सब कुछ 50-50। मिसेज मूवी की मेंटेलिटी वाले, फादर इन लॉ की मेंटेलिटी वाले, मिसेज मूवी जो फादर इन लॉ उसकी मेंटेलिटी वाले लोग समझ लें कि तुम लोग समझ लो कि तुम्हारे बच्चों को तुम यहां बना भेजो, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी एक नहीं चलेगी। गुड और बैड तुम्हारी चलेगी नहीं, लिख लो कहीं। मैं अपनी बात पे वापस, इक्वल ट्रीटमेंट होती क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट है कि सुबह अगर वाइफ ड्रॉप करेगी तो शाम को पापा करेंगे। ये नहीं है कि पापा आ गए और पापा ने खेल लिया थोड़ा सा, ये इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। इक्वल ट्रीटमेंट है वाइफ ने खाना बनाया, आपने सैलेड बनाई, ये इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। आपने कहा अरे मैं भी बड़ा अच्छा, मैं भी बड़ी हेल्प करता हूँ किचन में, सब्जियां मैं काटता हूँ। अगले दिन सब्जियां वो काटेंगे और आप बनाओगे और खड़े होकर घंटा लगाओगे, वो इक्वल ट्रीटमेंट है। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब समझ लो बच्चों, कौन सी चीज इक्वल ट्रीटमेंट है। और वो सैलेड काटेगी टक 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 टक, वो इक्वल ट्रीटमेंट है। समझ रहे मैंने क्या बोला? आप कहते हो मैं बच्चों को खिलाया, पर होमवर्क किसने कराया? बीवी ने कराया ना। अगले दिन बीवी खिलाएगी और आप होमवर्क कराओगे, ये इक्वल ट्रीटमेंट है। राइट? अगर आप खाना खाने बैठे हो अपने दोस्त के साथ, आपने बीवी को बोला प्लीज मेरे को पानी दे दे प्लीज, हाय 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 हाय, कितना हाई मॉरल ग्राउंड पकड़ के बैठे हो सालो रामियों हस्बैंड लोग राइट, हाई मॉरल ग्राउंड। मैं तो प्लीज बोलता हूँ अपनी बीवी को, आज तक मैंने कभी प्लीज के बिना नहीं बोला, कृपया 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 ऐसे साले हराम जादियों को ना 10-10 लानते साले और 100-100 जुत्ते थोड़ा सा मेरा पर्सनल निकल के आ रहा है बाइस राइट। तो आप समझ लेना कि किसी दिन वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होगी तो उसको वो बोलेगी कैन यू प्लीज गेट मी वाटर, तो आपको लाना पड़ेगा, वो इक्वल ट्रीटमेंट है। कृपया 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 आपका प्लीज 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 और कृपया ये साला ना तुम लोग ना जो फुद्दू बना रहे हो ना दुनिया का हस्बैंड लोगों सैक्रामेंटो में सब सुधरना पड़ेगा आपको। ये सारे यूएसए की कहानी होगी। देखिए मिड 95 से लेके मिड 2005 तक रिकॉर्ड लोग आए अमेरिका में, आई एम वन ऑफ देम। उनके ग्रीन कार्ड आ गए, सिटीजन हो गया, तो बस ये सिटीजनशिप आ गई है। 401 के बिल्ड हो गया, सबके पास 2.5-3 मिलियन पड़े हुए, ज्यादा वाले भी बैठे हैं ऑब्वियसली। 401 के में जितने पैसे मैक्सिमम लाल से सबने डाले होंगे मजूमी, वो बिल्ड हो गया, वो इक्वल है, सारी सेविंग्स इक्वल है, घर की इक्विटी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। जिम्मेदारियां खत्म हो गई, बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड एक दूसरे के सामने बैठे रहते सारा दिन, घूरते रहते हैं राइट, करने कुछ है नहीं, पैसे कमा लिए राइट। तब क्या होगा? ठाठा तो होगा ना, ठाठा, सारा दिन ध्यान जाएगा इक्वल ट्रीटमेंट। और उन्हीं में फिर एक चीज आ जाएगी, गौरव भाई की इक्वल ट्रीटमेंट। तो इक्वल ट्रीटमेंट की बात भी बीवी के दिमाग में आएगी, तो फिर आपको देनी पड़ेगी। तो मजा बड़ा आता है देख के हस्बैंड साहब ऐसे कैसे मचते हैं, हस्बैंड साहब कैसे मचते हैं ना, बड़ा मजा बड़ा आता है देख के, कैसे अकड़ में रहते हैं। अकड़ में तेरी तो भैन चोदया, तेरी अकल तेरी बोटी कड्डू की जिन्हों तक अकल आ गई, समझ गया ना? पता ना किसको बोला मैंने ये, तेरे को ही बोला तेरी तो हरामजादा, तेरी अकल कड्डू की तेरी वोटी। एक दिन तेरी वोटी नु अकल आ गई ना, तेरे माड़े बच्चे वड्डे हुए तो देखी तेरी खुरच के कड्डू की। आई एम टेलिंग यू गाइस, आई एम टेलिंग यू नो। चलिए गाइस राइट,
जट कम्युनिटी में भी हो रहे हैं, सारी कम्युनिटीज में हो रहे हैं। जट कम्युनिटी में तो एक बंदी ने क्या किया, हस्बैंड का अफेयर, दारू पीने का शौक, हस्बैंड क्या अफेयर चलाया, बीवी ने भी अफेयर चलाया, डाइवोर्स भी दिया और किसी और से शादी भी की कि वो मेरा प्योर अफेयर था। शादी करने के बाद सारा आधा पैसा भी लेके गई, साले की मार के गई अच्छी तरह से। मैं बहुत खुश हूं ऐसी चीजों से। लेडीज आगे निकलो, कमर कस लो, ये साले हरामी लोग ना ठीक नहीं होने वाले। थोड़ा सा मेरा पर्सनल आ रहा है गाइस, तो ठीक नहीं होने वाले ये ऐसे, ये सीधे नहीं होंगे, ये सीधे नहीं होंगे। ये डांसरे बुला रहे हैं अब साले हरामजादे, ये होटलों के रूम में जाके ये ट्रिप बना रहे हैं फ्लोरिडा के, ये ट्रिप बना रहे हैं मैनचो लुजियाना के। ये वहां पे जाके तुम्हें क्या लगता है साले ये लड़कियां देख के आते हैं? तुम्हें क्या लगता है ये बहन चो, तुम्हें पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं? ये जा रहे हैं साले 4-4 6-6 लौंडे घूमने जा रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं। तुम भी 6 लौंडियां घूमने जाओ तो जाके इक्वल ट्रीटमेंट मांगो। ये इक्वल ट्रीटमेंट ठीक है ना, और जट कम्युनिटी में भी हो रहा है, याद रखना। कहीं इसको नहीं लग रहा सारी एक ही दूसरी कम्युनिटीज में हो रहा है, पर जट कम्युनिटी या पंजाबी कम्युनिटी में नहीं हो रहा। देखिए पंजाबी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी और तेलुगु कम्युनिटी बहुत बड़ी है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा लोग हैं और उनके बड़े तगड़े इकोसिस्टम्स हैं, तो उसमें कई बार लड़कियां दब जाती हैं। सप्रेस्ड वुमेन क्लब स्टार्ट कर देती हैं। हाय मेरा हस्बैंड कैसे करता है, करती कुछ नहीं है, पर चाहे तो गांड मार सकती है उस हस्बैंड की। लेकिन वही वाली बात है, ये इन तीनों कम्युनिटीज में ये चल रहा है, लेकिन इसमें भी वेव आई हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने बार बोला जट कम्युनिटी में पंजाबी में जट होते हैं और भी बथेरे लोग होते हैं। इवन मैं भी पंजाबी में तो पंजाबी में मतलब सब तरह के पंजाबी होते हैं, तेलुगु भी होते हैं, सब तरह के तेलुगु होते हैं, और इसी तरह से तीसरी गुजराती कम्युनिटी है। ये 3 कम्युनिटीज के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है, इनमें भी बहुत ज्यादा चल रहा है। थोड़ा इनमें कम चलना चाहिए, क्योंकि इनमें ना थोड़ा सा फैमिली को सिस्टम का डिफरेंट है, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, लड़के लोग सारे मौज मस्ती कर रहे हैं, काबू जा रहे हैं, मस्तियां, आहा 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 आहा, ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे चल रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन भैया वो आ रही है बाहर, जिस दिन वो बाहर आ गई ना, तो याद रखना तुम्हारी जो मूछे है ना बहन जो मूंड देगी। इतनी तो मुच्छा करते रहते ना, मड़ा कदे सारे कह रहे हैं, गुजराती को भी कह रहा हूँ, तेलुगु को भी कह रहा हूँ, सारों को कह रहा हूँ, जो तुम ऐसे करते हैं ना जो कम्युनिटी में बैठ के, तो इनको मूंड देना इन्होंने एक दिन। मुझे तो बेटा नीचे करनी पड़ेंगी अगर अपनी हरकतें ठीक नहीं की तो। वेटर्स के साथ पकड़े जाने वाले भी बथेरे बैठे हैं, ठीक है ना। मुझे बेटा नीचे करनी पड़ेंगी, जरा डंडे पड़ेंगे तेरे को अच्छी तरह। तेरी बीवी को जरा अक्ल आ गई ना एक दिन, बीवी ने क्या करना है, एक अफेयर चलाना है और तेरे सामने मुंह पे पड़ना है, इक्वल तो उसको मिलना ही मिलना है। फिर तू जितना मर्जी बेंचो तड़प लियो, उस दिन तेरे को अकल आएगी। यस सो बेसिकली गाइज, इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया सारा कि क्या क्या होता है। घर में इक्वल काम, हर चीज इक्वल, सारी जिम्मेदारियां इक्वल, राइट। और कोई हाई मॉरल ग्राउंड नहीं, अरे मैं तो कोई बहुत ही बड़ा आदमी हूं, वो सब नहीं चलेगा। अगर उस पर तुम इफ यू रब इट ऑफ ऑन योर हर फेस, तो आपको भी अपने माथे मुंह पे लवानी पड़ेगी ये चीज। वो भी बोलेगी, मैं देख आज तेरे को मैंने पानी पिलाया, आज देख मैंने तेरे लिए एक पराठे के साथ तुझे अचार दिया, फिर तुझे सुनना पड़ेगा। अगर दोस्तों बोलोगे कि देखो मैं प्लीज प्लीज करके बात करता हूँ, सारा काम आराम से करता हूँ, आपको भी सुनना पड़ेगा कि प्लीज प्लीज करके काम बोलती हूँ मैं, इसको सारा काम करना पड़ता है इनको। मेरे आसपास मैं एक पार्क में खड़ा हूँ, बड़ी गोरियां चल रही हैं, इधर उधर गोरे दिख रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट में रहते हैं ये, आपको इक्वल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी भाई साहब। और एक और चीज है, इक्वल ट्रीटमेंट की जो चीज है अपने बच्चों में भी डालो, क्योंकि आगे आगे जो लड़कियां पैदा हो रही हैं यहाँ पे, उसी बैच की 2000 वाले बैच की जो उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादियों की बात चल रही है, तो लड़कियां इक्वल ट्रीटमेंट मांगती हैं गाइस। तो यहाँ अपने बच्चों लड़कों को भी सिखा दो इक्वल ट्रीटमेंट। ये नहीं कि बीवी खाना बनाएगी और हस्बैंड ऐश पे टेबल पे बैठ के बोलेगा चार दे दो, जरा चार देना, ये नहीं चलेगा। इक्वल ट्रीटमेंट होएगी लड़कियों की यहाँ पे, और आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। और गाइस, इक्वल ट्रीटमेंट में बड़ा बात करके मजा आया। आई होप इट मेक सेंस। थैंक यू गाइस।